नमस्कार दोस्तों, एसएस मार्केट न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक बार मैंने जीडीपी ग्रोथ की बात की थी। उस समय वो फिच की रिपोर्ट थी, ठीक है। और फिच की रिपोर्ट के अनुसार भारत की जीडीपी को उन्होंने भी झटका दिया था और 7.20 से गिराकर उन्होंने 6.80 की थी, जो ज़बरदस्त गिरावट के संकेत है। यानी 2019 में जीडीपी ग्रोथ गिरने का अनुमान है। और उस अनुसार जो मैंने भी टेक्निकल चार्ट से रिसर्च करके बताया था कि निफ्टी का जो टारगेट वापस से 10,000 के लगभग निफ्टी आने की संभावना दिसंबर तक, ठीक है। और जुलाई अगस्त तक के निफ्टी के टारगेट मैंने 10,500 निकाले थे। और बैंक निफ्टी के मेरे अगस्त के टारगेट आपको पता ही है, मेरे जो टारगेट निकाल रखे हैं वो निकाल रखे हैं 25,000 तक के टारगेट। और दिसंबर तक के टारगेट 22,000 के नीचे तक के बैंक निफ्टी के टारगेट यहाँ पे निकाल रखे हैं। लगभग 8,500 पॉइंट का बड़ा करेक्शन यहाँ पे देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, मैं कल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ 2019 के एंड तक की। ये बात है दोस्तों, ये कल बैंक निफ्टी में उछाल आए नहीं आए वो मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ 2019 एंड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। दिसंबर 2019 की बात कर रहा हूँ, अभी चल रहा है अप्रैल, ठीक है। अभी काफ़ी समय है, लगभग 7 महीने पूरे यहाँ पे लगभग है आप इसको मार्केट में गिरने के लिए, ठीक है। मैं कल की बात नहीं कर रहा हूँ, कल यहाँ पे आरबीआई की पॉलिसी आने वाली, तो उसका मैंने अलग से वीडियो बना दिया है कि आरबीआई की पॉलिसी में कुछ अच्छा निकल के आता है तो मार्केट उस अनुसार बढ़िया रिएक्ट देता हुआ नज़र आ सकता है। और कुछ कम आता है तो मार्केट एक बार रिएक्ट दे के गिर सकता है। और बहुत अच्छा आएगा मार्केट में तो ज़बरदस्त बाइंग आएगी, और बहुत ही ख़राब आएगा मार्केट में तो ज़बरदस्त तरीके से टूटता हुआ नज़र आ सकता है, ठीक है, ठीक है। उसका इफेक्ट मैं आपको बता दिया हूँ। और उसका इफेक्ट यहाँ पे आपको यहाँ दिखता हुआ, यहाँ पे जो थोड़ी होप है, जो एस निफ्टी यहाँ पे दिखाता हुआ देख सकते हैं। एस निफ्टी यहाँ पे 35 प्लस में है अभी, यानी कि कल जो मार्केट की जो संकेत है वो लगभग एक बार गैप अप ओपनिंग होने के संकेत है। तो मैं अच्छा होगा मार्केट के लिए अगर गैप अप ओपनिंग होती है। ध्यान देंगे, अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो बहुत अच्छी बात है। 50 पॉइंट जितना मार्केट को ऊपर ओपन होना चाहिए, 60 पॉइंट 70 पॉइंट जितना ऊपर होना चाहिए, वो अच्छा संकेत है। क्योंकि मार्केट फिर ऊपर से होके और उसके बाद में और ऊपर चढ़ के फिर एनगल्फिंग पैटर्न को ब्रेकआउट करेगा नीचे आके, तब उसका जो ब्रेकआउट करेगा ऊपर से नीचे गिर कर, तब खतरनाक ब्रेकआउट होगा वो। और उसके पश्चात फिर ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। अगर गैप डाउन ही ओपन होता उसके पश्चात तो खेल सारा ख़त्म हो जाता और कोई मतलब वाली बात नहीं रहती। लेकिन ऊपर जाके गैप ओपन होके नीचे गिरता है और एनगल्फिंग पैटर्न का ब्रेकआउट होता है, तब ज़्यादा खतरनाक एनगल्फिंग पैटर्न बनता है और ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन ध्यान देंगे, मैंने सारे जो वीडियो बनाए हैं उसमें सारे वीडियो में मैंने दोस्तों ये बताया कि एनगल्फिंग पैटर्न का ब्रेकआउट होगा तभी मार्केट में ये ऐसे सेल सिग्नल जनरेट होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। चाहे वो येस बैंक में देख लीजिए, येस बैंक का मैंने वीडियो बनाया है, तो वो एनगल्फिंग पैटर्न का वेट करें, इसका ये वेट करें, इसका ये लो ब्रेक होगा, एनगल्फिंग पैटर्न का लो ब्रेक होगा तभी सेल सिग्नल जनरेट होगा, नहीं तो नहीं होगा। बैंक निफ्टी और निफ्टी में भी एनगल्फिंग पैटर्न बना है, उसका भी आप एनगल्फिंग पैटर्न का इंतजार करें। अगर मान लीजिए एनगल्फिंग पैटर्न का लो ब्रेक ही नहीं हुआ तो मार्केट में गिरावट नहीं आएगी। आप मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि आप ये रट पकड़ के बैठ जाएं कि सर आपने तो सेल बोला था, सेल क्यों नहीं गया। आप वीडियो को नोटेट करें कि एनगल्फिंग पैटर्न का लो ब्रेक नहीं होगा तो मार्केट में गिरावट नहीं आएगी, है ना। तो ये संकेत है। अब बात करते हैं 2019 की, सारा समझा देंगे और भी। अब बात करते हैं इसकी। एडीबी ने तगड़ा झटका दिया है, यहाँ देख सकते हैं। एडीबी ने भारत को दिया झटका। ये जो FY20 के लिए, यानी कि जो ईयर्स है इसका फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, FY यानी फाइनेंशियल ईयर 20 के लिए ग्रोथ अनुमान घटाकर किया 7.2% है, ठीक है। इनके अनुसार पहले ग्रोथ क्या थी, 7.6% थी, और अब वो बोल रहे हैं कि 7.6 तो नहीं होगी, ज़्यादा से ज़्यादा 7.2 तक ही रह सकती है, यानी कि 4% इन्होंने घटा दिया, 0.40 इन्होंने घटा दिया। तो ये एक तरीके से भारत को झटका दिया है, और इस झटके की वजह से भारत की अर्थव्यवस्था डगमगा सकती है, और ये इनकी संभावना है। और मैंने फिच की रिपोर्ट भी आपको पहले बताई थी, उसके अनुसार तो 6.80 आने वाली है भारत की GDP ग्रोथ। तो भारत को तगड़ा
झटका यहाँ पे इनकी अर्थव्यवस्था को मिलता हुआ, ठीक है, उस अनुसार यहाँ पे आर्थिक मंदी आ सकती है और आर्थिक मंदी की वजह से मार्केट में ज़बरदस्त यहाँ पे गिरावट देखने को मिल सकते हैं। ये जो आंकड़े दोस्तों ये दिसंबर के लिहाज से मैं पेश कर रहा हूँ, ठीक है, दिसंबर 2019, ठीक है। इस आंकड़े का असर कल नहीं होगा, इस आंकड़े का असर होगा दिसंबर तक, ठीक है ना। चलिए पूरी यहाँ बात कर लेते हैं। और एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीपी ने बुधवार को भारत को तगड़ा झटका दिया। एडीपी ने वित्त वर्ष 2019 के लिए भारत के जीडीपी ग्रोथ अनुमान को घटाकर 7.2% कर दिया, जबकि पहले 7.6% ग्रोथ का अनुमान जाहिर किया था। एडीपी ने इसके लिए दूसरे देशों में मांग कम रहने का हवाला भी दिया है, ठीक है। वो बोल रहे दूसरे देशों में मांग कम है और दूसरे देशों की जीडीपी ग्रोथ काफ़ी गिर रही है। और आपको बता दें कि आपका आरबीआई ने फरवरी में भी 0.5 रिपोर्ट कट की थी और फिर से मान लीजिए कल भी 0.5 रिपोर्ट कट कर देता है तो उसका नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलेगा, लेकिन वो कल नहीं मिलेगा। आपको बता दें वो कल नहीं मिलेगा। कल इंट्राडे में प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, अब ज़्यादा पूरा नहीं मिलेगा, लेकिन 0.5 अगर कट करते हैं तो उसका डेफिनेटली यानी कि 99% संभावना है कि उसका फिर वो जीडीपी पे असर आता है पूरा, ठीक है। जीडीपी ग्रोथ पे असर आता है। रेपो रेट कम कर दिया, यानी कि आर्थिक मंदी का ये संकेत है कि रेपो रेट कम की जाती है तो आर्थिक मंदी का संकेत मिल रहा है। 2 बार लगातार कर दी है तो आर्थिक मंदी का संकेत है और जीडीपी ग्रोथ को घटने का डर है और तो आर्थिक मंदी आ सकती है। और जिस प्रकार यहाँ पे अमेरिका में आर्थिक मंदी का संकेत बना हुआ है, चीन में बना हुआ है और देश में बना हुआ है। और आगे बात करते हैं 2018-19 की जीडीपी ग्रोथ में भी की कमी, ठीक है। 18-19 की जीडीपी ग्रोथ में भी की कमी, ठीक है, ये देख सकते हैं आप। और चलिए आगे खबर और लगाते हैं आपके लिए। देखो इसके लिए एडीबी ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ को घटाकर 7% कर दिया। बैंकों ने आंकड़े एशियन डेवलपमेंट आउटलुक, अब देखो 18-19 का कर दिया 7% और मैं कर रहा हूँ 19-20, 2019 जो आएगा ना 2019 वो 20 वाला, ठीक है, 20 वाला यानी कि 2020 की बात वो उसमें हो जाएगी 7.2%, ठीक है। 7 से फिर 7.2% बढ़ जाएगी। तो ये फिच ने भी बताया था, 6.80 से वापस 2020 में बढ़ती हुई नजर आएगी। तो ये बात मैंने भी आपको एक वीडियो में बताई थी कि 2020 का एरिया होगा यानी कि जनवरी 2020 से लेकर और मतलब दिसंबर 2020 तक का जो टाइम्स होगा उसमें जीडीपी ग्रोथ अच्छी रहने की अनुमान है। और उस समय में मार्केट में बढ़िया उछाल आने का अनुमान है। 2020 की बात चल रही है, 2019 की बात नहीं चल। 2019 में मार्केट में जैसे चुनाव का माहौल खत्म हुआ, अभी चुनाव का माहौल है तो यानी कि 23 मई तक मार्केट में थोड़ी उठापटक रह सकती है, ठीक है। जैसे 23 मई हुआ, सरकार किसी की आए चाहे किसी भी पार्टी की सरकार आए, लेकिन मार्केट में जहाँ जो हाई लेवल से होगा चाहे यहाँ लेवल से होगा इतना करेक्शन होगा तो वहीं से मार्केट में ज़्यादा ज़बरदस्त करेक्शन देखने को मिल सकता है और मार्केट ऑन द मूव गिरता हुआ आपको नज़र आ सकता है, ठीक है। और ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल सकती है मार्केट में और दिसंबर तक मार्केट का हाल बहुत बुरा हो सकता है। ये ऐसा मतलब फिच की रिपोर्ट के अनुसार है। और एक इसका अपन कहें ये कौन सा है एडीबी की जो जीडीपी ग्रोथ की उसके अनुमान से मैंने ये अनुमान लगाया है। और एक विदेशी जो ब्रोकरेज हाउस है उसके अनुसार यूएसबी जो ब्रोकर हाउस उसके अनुसार भी 10,000 से लेकर 10,500 तक निफ्टी की आने की संभावना है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो आंकड़े हैं ये है दिसंबर के। आप ये नहीं समझ लेना कल सर आपने कल बताया था मार्केट क्यों नहीं गिरा। ऐसा कई ऐसे भी होते हैं 1-2 लोग जो मतलब वीडियो को समझते नहीं है और बस वो ध्यान देते हैं गिरावट और बाई सेल। तो ये बाई सेल के चक्कर में ना फंसे, वीडियो को पूरा समझे। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ दिसंबर के लिए बना रहा हूँ, ठीक है, दिसंबर 2019 के लिए। 2019 तक ये आंकड़े आपको देखने को मिल सकते हैं कि ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल सकती है 2019 तक। और मैं 23 और मई तक मार्केट में जो उसका जो चाल रहेगी उसको
उठापटक रहने की संभावना है। और डेली का डेली जो मार्केट की चाल है उसके बारे में आपको मैं डेली अपडेट आपको करता आ रहा हूँ। और अभी बैंक निफ्टी का अप्रैल का टारगेट भी आपको मैंने बता दिए हैं कि कहाँ तक आने की संभावना है। और आरबीआई की कल की पॉलिसी के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि आरबीआई की पॉलिसी किस प्रकार कट होती है तो किस प्रकार मार्केट चढ़ेगा और किस प्रकार मार्केट उतरेगा, सारा मैंने आपको बता दिया है। लेकिन ध्यान देंगे सारा जो एनगल्फिंग पैटर्न है, एनगल्फिंग पैटर्न का ध्यान देंगे। जितने भी एनगल्फिंग पैटर्न बने हैं तो एनगल्फिंग पैटर्न का अगर लो ब्रेक नहीं होगा तो मार्केट में फिर अब गिरावट आने का चांस नहीं रहेगा। ठीक है, मार्केट में अब गिरावट कब आएगा, जब एनगल्फिंग पैटर्न का लो ब्रेक होगा। यहाँ देख सकते हैं इसका एनगल्फिंग पैटर्न नहीं बना है, लेकिन आप कई लोग होते सर आपने तो कहा था गिरावट आएगी, लेकिन इसका एनगल्फिंग पैटर्न जब इसका लो ही ब्रेक नहीं होगा तो कैसे गिरावट आएगी। ठीक है ना, तो ध्यान देंगे एनगल्फिंग पैटर्न का लो का इंतजार करें। जैसे इसका लो ब्रेक होगा तो फिर 90% की एक्यूरेसी बन जाती है कि आप गिरावट इसमें आने की संभावना है। ठीक है, वो भी संभावना। ठीक है, ओके दोस्तों, 100% मार्केट में कुछ नहीं होता, ओनली अपन टेक्निकल चार्ट रिसर्च करके उसमें ऑब्जर्वेशन करके उस अनुसार मार्केट का अपन चाल पकड़ सकते हैं ना। 90% तक की चाल अपन पकड़ते आए हैं और पकड़ सकते हैं। ओके दोस्तों, इसी अपडेट के साथ दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों सारे वीडियो एजुकेशन पर्पज़ की नज़र से बनाए गए हैं। फिर मैं हर बार बोलता हूँ एजुकेशन पर्पज़ की नज़र से इसको देखें और वॉच करें, उसके पश्चात आप एक बार खुद एनालिसिस कर लें, समझें और अपने एडवाइजर की सलाह लेकर ही आप दोस्तों ट्रेड करें, अन्यथा वॉच करें। किसी भी प्रकार के ट्रेड की रिस्क की जिम्मेदारी ऐसा मार्केट न्यूज़ की नहीं होगी दोस्तों। एजुकेशन पर्पज़ की नज़र से इसको देखते हुए अपना उचित डिसीजन खुद लेवे। थैंक यू दोस्तों।